गुरु जी के चरणों में हम सभी इस स्कूल के समस्त छात्रों के का चरणों में दंडवत स्वीकार हो। हम लोगों के गुरु जी के चरणों में सतत नमन करते हैं और हम सभी लोग गुरु जी के चरणों का अधिकार संपन्न प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे तरफ से इस स्कूल के आए समस्त छात्रों को अधिकार प्राप्त हो। सभी बच्चे खुश रहें, सुखी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और ठंडी को देखते रहें। अपने कार्य पर प्रारंभ करते रहें, अपने कार्य से ना हटे, अपने कार्य पर डटे रहें और सभी बच्चे पढ़ते रहें। लेकिन ठंडी की तो बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे अपने विद्यालय में पढ़ने से कभी दूर न हटें और सभी बच्चे इस क्लास में अपने अपने सीट पर उचित स्थान पर सभी बच्चे बैठ जाएं। सभी बच्चे अपने सीट पर बैठ गए और अपना कार्य प्रारंभ करें। सर जी, कहर में क्या कार्य हो पाएगा? इस बार ठंडी का कहर इतना है कि सारा काम सत्यानाश है, सब चौपट है। अब कुछ कहा नहीं जाता है, कहा बिना रहे भी नहीं जाता है। और हम क्या करें? बोर्ड परीक्षा सर पे मंडरा रहा है और ठंडी घर में, दिल में, दिमाग में, स्कूल में मंडरा रही है। अब हम लोग क्या करें? सर जी, सत्यानाश नहीं, साढ़े सत्यानाश है। अब कुछ भी नहीं हो पा रहा और ना हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। इस माहौल में सारा सब कुछ दूषित हो गया है। हम लोग ना क्लास में बैठ पा रहे हैं, ना स्कूल आ पा रहे हैं, ना घर पर कुछ कर पा रहे हैं। तो ठंडी इतनी भयंकर हो गई है कि अब हम लोग करें तो क्या करें? इस माहौल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए सर जी, इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी है नहीं। लेकिन हम सभी छात्रों का कोई उपाय तरीका या कोई चीज बता दे जो हम क्या करें। देखिए भाई, ये तो नेचुरल सिलेक्शन है, होनी है सो हो गई, रटो कबीर कबीर। जो ईश्वर चाहता है वही करता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें चाहे तुम्हारा हान हो चाहे लाभ हो, लेकिन जो ईश्वर को करना है वही करता है। फिर भी इसमें वो 70-30 का आंकड़ा लगाता है, जिसमें 70% फायदा होता है उसमें 30% नुकसान होता है। वही कार्य करता है और उसके अलावा ईश्वर कुछ नहीं करता है। इस समय लास्ट में ठंडी ज्यादा हो गई, लेकिन इसके पीछे भी कोई कारण जरूर होगा, हम लोग तो नहीं जानते हैं। लेकिन ये है, इसका मतलब कुछ और है जो इस तरीके से इस बार इतनी ठंडी हो रही है, जो कि जनवरी जानना पड़े, जनवरी निकल गई और जनवरी जाने के बाद में ही ठंडी इतनी भयंकर आई है, जो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। कोहरा का सहार, स्कूल में कहरा, घर पर कहर, कोई नहीं पढ़ रहा है। और इस भयंकर ठंडी के कारण से सारा दिन रात व्यस्त है, दोस्त सब लोग मस्त रहते थे, व्यस्त रहते थे, खुश रहते थे, खाते थे। आज उनके साथ में इतनी बड़ी समस्या आ रही है, बैठने की, बैठ नहीं पा रहे हैं, बन नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं। अब सर आप ही बताएं, जब वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो हम लोग कैसे क्या करें और कैसे पढ़ाई करें? इस माहौल में अब हमारा सब कुछ कहानी खराब हो रहा है, चौपट हो रहा है। और
परीक्षा सर पे मंडरा रहा है। इस बार हम क्या करें, कैसे करें, कब पढ़ें, कब लिखें, क्योंकि इतनी भयंकर ठंडी में कुछ सूझ बूझ नहीं रहा है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठंडी के कारण से प्रभाव जनजीवन भी अस्त व्यस्त। हम लोग तो बहुत बड़ी बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ठंडी हम लोगों को बहुत जल्दी लगती है। जितना सब लोग बर्दाश्त कर सकते हैं उतना हम लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं। फिर भी ठंडी सबसे ज्यादा बैठने और पढ़ने में लगती है, काम करने और खेलने में नहीं लगती है। क्योंकि ऊपर से ठंडे, नीचे से ठंडे, दाएं से ठंडे, बाएं से ठंडे, घर से ठंडे, बाहर रास्ते में ठंडे, स्कूल में ठंडे, चारों तरफ सब ही ठंड है। अब इस ठंड से जो जूझेगा वही तो उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। और कोई ऐसा कार्य नहीं है जो ठंडी के व्यस्तता के बिना ना हो पाए। इतना तक नहीं, ठंडी इतना सताई हमको, क्योंकि ठंडी हमारे बस्ते में घुस गई, किताब के बीच में बैठ गई, नाक में घुस गई, मुख में घुस गई, कान से घुस गई और हमारे अंदर भी जगह बना लिया। फेफड़े में पहुंच गई, कलेजे को ठंडक बना दिया, कमर में ठंडी प्रवेश कर गई। और इतना नहीं बल्कि हर जगह पर ठंडी बढ़ गई। और ठंडी नहीं, ये कोहरा ठंडी तो ठंडी है, कोहरा का कहर सब जगह घुस गया। बिस्तर पर घुस गया, स्कूल में घुस गया, बेंच पर घुस गया, कुर्सी पर घुस गया। जब कभी भी किसी भी जगह निकलो और जहाँ पहुँचो उसका दरवाजा खोलो, पहले वहाँ कोहरा का कहर रहता है, ठंडी का लहर रहता है। अब कोई करे तो क्या करे, कैसे करे, क्या पढ़े, क्या लिखे, क्या करे। और हर काम तो संभव होता है जिसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मेहनत करना होता है। लेकिन शिक्षा ही एक, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें न गुरु को कुछ करना होता है, न बच्चों को कुछ करना होता है। केवल ठंडी से झेलना ही होता है। चाहे जहाँ रहे उनको ठंडी से ही झेलना है। और ठंडी में इतनी कमी होती है कि ठंडी हमारे घर में, रास्ते में, खेत में, खलिहान में, जहाँ निकलो वहाँ ये हमको तुरंत घटा के बैठी रहती है, तुरंत समेट लेती है। हम उसके चपेट में आ जाते हैं, तुरंत हम बीमार पड़ जाते हैं। एक हफ्ते से तो हमारा तबीयत ही खराब है। अब हम करें तो क्या करें, कहीं स्कूल ना आए तो भी दिक्कत है और आए तो भी दिक्कत है। कुछ कहा भी नहीं जाता है, कहा बिना रहे भी नहीं जाता है। ठंडी का कहर नहीं जाता है और पढ़ाई किया नहीं जाता है। हम लोग स्कूल आते हैं फिर भी बेकार हो जाते हैं। इतनी ठंडी की कहर होती है जिसको हम देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इतनी भयंकर ठंडी में आप लोग भी क्या करेंगे? हाँ बेटा, ये तो सही कह रहे हो तुम। ठंडी का कहर इतना लहर है कि इस समय कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है। और ठंडी नहीं बल्कि एक प्रकार का काल है, एक कहर है जो हर सब के अंदर समाया हुआ है। बिस्तर पर ठंडी जाके नाक में घुस जाती है, रास्ते में जाओ कितनी भी व्यवस्था करके मास्क लगा रखो फिर भी उसके अंदर से ठंडी चली जाती है। गाड़ी में प्रवेश कर जाती है, मोटरसाइकिल में हेलमेट के अंदर ठंडी प्रवेश कर जाती है, कोहरा घुस जाता है। ये घुसता है फिर हमेशा नाक से और आँख से, ये निकलता रहता है। जो नहीं निकल पाता है कलेजे को ठंडक कर देता है, कलेजे में ठंडक बना देता है। उस ठंडी को इतना भयंकर व्यवस्था होती है कि जहाँ पर जाते उसको ठंडी कर देती है। जब हमारे कमरे को, हमारे स्कूल को, हमारे क्लासरूम को, हमारे बच्चे किताब को, कॉपी को, रजिस्टर को, बस्ते को ठंड कर देती है तो हमें में क्या बड़ी बात है? हमें वो कैसे नहीं कर पाएगी? हमारे ऊपर तो एक काल भी होता है, लोगों को बीमार भी करती है। लगभग 60% लोग इस ठंडी के कहर से झेल चुके हैं, सब बीमार पड़ चुके हैं। और इतना नहीं बल्कि ठंडी का काल हर साल से अधिक है। और यह काल एक कहर है,
जो हम लोगों के बीच में आकर के इतना सता रही है जिसमें हम और हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। लेकिन बेटा बोर्ड एग्जाम तो की तैयारी करनी ही पड़ेगी। ठंडी का कहर कितना ही हो लहर, लेकिन फिर भी हम सबको अपने काम पर डटे रहना है, अपने काम से नहीं हटना है। अगर हम अपने काम पर डटे रहेंगे तो ठंडी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हम अपने कार्य को छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, यानी हिम्मत हारा तो काम हमारा छूटा। अगर अपने हिम्मत को हम बर्दाश्त करते हुए करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ये ठंडी चली जाएगी लेकिन समय हमारा वापस नहीं आएगा। इसीलिए हमको स्कूल में ठंडी को झेलते हुए आना पड़ता है। रास्ते में तो इतनी ठंडी हो रही है कि वो हमारे नाक में प्रवेश कर जा रही है और हमारे बोलने से पहले नाक गिर जाता है और आँख से भी निकलती है। फिर भी हमारे अंदर इतनी ठंडी चली जाती है, इतना कोहरा का कहर चला जाता है जैसे लग रहा है कि पानी बरस रहा है। कपड़े सारे हमारे सब भीग जाते हैं और जूते में धूल के कण सब पड़ जाते हैं। फिर भी हम मेहनत करके स्कूल आते हैं और हमारे बच्चे भी आते हैं। तुम सबको भी इसी तरीके से आ रही ठंडी लग रही है, क्योंकि कपड़े सब भीग ही जाते हैं, जूते सब भीग ही जाते हैं, मोजे सब भीग ही जाते हैं। फिर भी तुम लोग स्कूल मेहनत करके आते हो तो इसका फल तो जरूर ही सबसे अलग मिलेगा, क्योंकि यह एक जीवन का जंग है जो लड़ने से हर दम है, जो लड़ना हर दम है और इस जीवन से जो लड़ेगा वही सफलता हो जाएगा। यही एक जीवन का संघर्ष है। जीवन में आनंद है, आनंद नहीं, जीवन में परपंच और फरफंद है। जो इस परपंच और फरफंद को झेल लेगा उसको आगे आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि इस कहर के लहर में जो बचेगा वो अच्छा सफल एवं सफल बनेगा। उसको जल्दी कोई बीमारी नहीं सताएगी, लेकिन जो इससे हट जाएगा वो निश्चित है बीमार हो जाएगा। जो डट जाएगा वो किसी तरीके से झेल जाएगा और अंत में वो सफल हो जाएगा। सर जी, जीवन संघर्ष क्या है? हम ये तो नहीं जान पाए। जीवन संघर्ष माने होता क्या है? अरे बेटा, जो इस समय तुम झेल रहे हो यही तो जीवन संघर्ष है। जो तुम अपने घर से इस ठंडी को बर्दाश्त करके आ रहे हो, ये जीवन संघर्ष ही तो है। जीवन में संघर्ष सब दिन करना होता है, क्योंकि कोई भी जीव होता है उसको भोजन के लिए जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं वो अपने आप ही एक स्थान से दूसरे स्थान रेंग करके भोजन की तलाश में जाता है। और जो जीवन संघर्ष नहीं कर पाता है वो जीवित नहीं रह पाता है। तो ये जो तुम आ रहे हो ये सबसे बड़ा जीवन संघर्ष यही है। अगर इसमें आके तुम पढ़ रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, स्कूल में आते हो, क्लासरूम में बैठते हो, ठंडी को बर्दाश्त करते हो, तो ये तुम्हारा जीवन संघर्ष ही तो है। इससे तुम लड़ करके आगे निकलोगे, बढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन सुख शांति और समृद्धि के साथ में तुम्हारा विकास करेगा। और जो इसको नहीं झेलेगा उसका विनाश करेगा। जो जीवन संघर्ष में जीवन करता है वही जीव जीवित रह पाता है, और जो जीव जीवन संघर्ष में नहीं करता है वो जीव जीवित नहीं रह पाता। इतना नहीं बल्कि तुम एक प्रकार से लोहा बन जाओगे कि लोहा के सोटा में घुन नहीं लगता है। तुम्हें कोई बीमारी इतनी जल्दी नहीं सता सकती, क्योंकि तुम वातावरण के अनुकूल हो जाओगे, प्रतिकूल नहीं। इतना तुम बर्दाश्त कर लोगे। और जो घर में से नहीं निकलता है वो किसी कारणवश अगर एक दिन निकल जाएगा तो बीमार ही पड़ जाएगा। इस बार जो बीमार भी पड़ जाता है इतनी ठंड में, और वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो नहीं निकलता है वो कभी चपेट में ठंड के आ गया, कोहरे के कहर में
ठंड के काल में आ गया तो काल के गाल में वो तुरंत समा जाएगा और उसको ठंडी अपने अंदर चपेट लेगी। फिर वो कभी जीवन संघर्ष नहीं कर सकता है, अंत में उसका एंड पॉइंट हो जाता है। तो जीवन इतनी बड़ी दयनीय परिस्थिति के कारण से सब लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हाँ ये तो है भाई, कष्टदायक तो है, कोहरा का कहर बहुत काल है, क्योंकि ये जहाँ देखो वहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ता है जहाँ पर ना जाए, और किसी स्थान नहीं, किसी के अंदर ऐसा नहीं कि वो ना प्रवेश करे। जैसे व्यक्ति निकलता है, दरवाजा खोलता है, उसके अंदर तुरंत प्रवेश करके उसके नाक में, शरीर में घुस के उसको इतना परेशान करता है, इतना सता देता है कि वो स्वयं इतना परेशान हो जाता है। हाँ सर जी, ये बात तो जरूर है, क्योंकि जब सुबह जैसे उठो, घर का दरवाजा खोलो, मुख का दरवाजा खोलो, कुछ तो बोलो, वैसे अंदर से गर्मी भाप बन के निकलती है। तुरंत यह उसी जगह से शरीर में प्रवेश करना शुरू कर देता है। सांस लो तो नाक में, बोलो तो मुख से, कान से, हाथ से, पैर से, तलवे से ये हमारे अंदर प्रवेश करता है, और प्रवेश करके हमको इतना ठंडा कर देता है कि जैसे ये ठंड होता है वैसे हमें भी ठंड कर देता है। तो इसके माहौल में हमें ठंडे होकर रहना पड़ता है। ठंडे में ठंड हो करके स्कूल आओ, ठंड हो के क्लासरूम में बैठो, ठंड हो के पढ़ो, ठंडी में सब कुछ करो, ठंड में पानी पियो, तो ये सब जगह ठंडी ही का प्रभाव पड़ता है। और यहाँ से जाने के बाद रास्ते में भी हमको घेरता है, आने नहीं देता है, जाने नहीं देता है। हम लोग इतना बर्दाश्त करके सर किसी तरीके से यहाँ आते हैं, तो इसका कोई मतलब होगा कि नहीं होगा? यही तो बेटा जीवन संघर्ष है। जो जीवन में झेलेगा वो सब कुछ खेलेगा, जो जीवन में नहीं झेलेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, और जो इसको झेल करके सब कुछ प्राप्त कर लेगा वो कभी पीछे नहीं हटेगा। सर जी, तो अब हम लोग इससे ज्यादा और क्या करें? इतना बर्दाश्त करके फिर भी विद्यालय आते हैं हम लोग, अपने कार से नहीं हटते हैं, तो इसमें क्या होगा? बेटा यही तो तुम्हारी एक परीक्षा है। जब तुम इस परीक्षा को पास कर ले जाओगे तो आगने वाले परीक्षा तुम उसको भी पास कर लोगे, उसमें भी कोई व्यवधान नहीं होगा। चाहे जो होगा, तुम अच्छे जो इस समय मेहनत करके पढ़ लेते हो तो क्या, और मौसम सही होगा तो तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम झेलते हुए करोगे। वाह, मेरे स्कूल के सभी बच्चे इतने खुश हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, क्योंकि इतना कहर झेलते हुए किसी ने स्कूल आना नहीं बंद किया है। तो अब उनको कौन रोक सकता है सफलता से? ये दोनों तरीके से ठंडी को जीत लिए, सबसे बड़ी सफलता तो यही है। और परीक्षा की सफलता वो भी जीत लेंगे, बच्चे झेल लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जब इस पर विजय प्राप्त कर लिया तो उसमें भी विजय प्राप्त होगा। स्कूल के हम सभी बच्चों ने आज ठंडी पर विजय पताका का झंडा फहरा दिया और ठंडी को झेल लिया, अपने कार्य को सफल कर लिया। हम लोग ठंडी में पढ़ते रहे, लिखते रहे, खेलते रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, और सब परीक्षा की तैयारी करते रहे। हम लोगों ने ठंडी से झेला और ठंडी में खेला, ठंडी में पढ़े लिखे। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग भी ठंडी से पीछे नहीं हटे, ठंडी में डटे रहें, अपने कार्य को करते रहें, पढ़ाई करते रहें, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहें, और ठंडी को झेलते हुए आगे की ओर सफलता प्राप्त करे बढ़ते रहें। जो सफलता ठंडी को प्राप्त कर लेगा वो विजयता ही प्राप्त करेगा, और ठंडी की विजेता से ही परीक्षा में सफलता और विजेता प्राप्त होगा। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो को देखते रहें। कमेंट बॉक्स में हमें आप जरूर बताएं
कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अगले दिन आपके लिए नई वीडियो लेकर आए।